तारकासुर ने ब्रह्मा जी से यह आभूषण प्राप्त किया था तो उसकी मृत्यु भगवान शिव के ऐसे पुत्र से हुई थी जो उसे 7 दिन की आयु में ही मार सके। तो वह वक्त भगवान शिव के बिना पत्नी के वैरागी जीवन जी रहे थे। भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती ने कुछ वर्ष पहले ही अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। ब्रह्मा जी से महिमा मंडित तारकासुर ने त्रिलोकों पर अधिकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना की और बताया कि जल्द ही देवी सती फिर से जन्म लेंगी और पार्वती के रूप में उनका विवाह भगवान शिव से होगा। इसके बाद शिव और पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो आपके जन्म से जन्म के दिन ही तारकासुर का वध कर देगा। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवी सती अब पार्वती देवी के रूप में हिमालय और मैना की बेटी के रूप में जन्म लेने वाली ही थीं कि ब्रह्मा जी ने रात्रि देवी को एक लीला रच दी। उन्होंने कालरात्रि देवी को आदेश दिया कि वो गर्भवती मन के गर्भ में ब्लैक कलर के काले रंग में प्रवेश कर जाएं और जब उनके वंश का जन्म हो तो उन्हें अपना प्रभाव दिखाएं। देवी कालरात्रि ने किया ऐसा ही कुछ। वो देवी मैना के गर्भ में प्रवेश कर गईं और जब पार्वती का जन्म हुआ तो उनके शरीर के अंदर काले रंग के रूप में निवास किया गया और पार्वती के शरीर की झलक कालरात्रि देवी जैसी पार्वती देवी के जन्म से गोरी थी, लेकिन देवी कालरात्रि जब उन्हें काले रंग की बना देती थी तब पार्वती देवी ने तपस्या कर शंकर को प्रसन्न कर लिया और जल्द ही मां पार्वती और भोले शंकर का विवाह भी धूमधाम से हो गया। लेकिन एक दिन त्रिकालदर्शी भगवान शिव ने मां पार्वती का मजाक उड़ाते हुए उन्हें काली कह दिया और कहा कि तुम अपने इस काले रंग की वजह से मेरे कर्पूर गोरे शरीर के पास नहीं आना। भगवान शिव कर्पूर गौर यानी कर्पूर की तरह गोरे रंग के होते हैं। मां पार्वती ने अपना ये अपमान नहीं कर पाया और तुरंत कैलाश छोड़कर चली गईं। मां पार्वती ने एक पर्वत पर जाकर घोर तपस्या कर दी ताकि उनके शरीर का रंग भी शंकर जी की तरह गोरा हो जाए। अब ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचयिता हैं, वो भी कोई काम करते हैं तो उनके पीछे आने वाले भविष्य की कोई घटना सामने आती है। पार्वती भगवान शंकर को काले रंग की क्यों दिखाई दे रही थी? क्योंकि ब्रह्मा जी ने लीला कर पार्वती देवी के शरीर के भीतर कालरात्रि देवी का प्रवेश कराया था। अब ब्रह्मा जी की दृष्टि में कालरात्रि पर मां पार्वती ने अपना शरीर त्याग दिया। जैसे ही कालरात्रि देवी ने मां पार्वती का शरीर छोड़ा तो पार्वती देवी गोरे रंग की हो गईं और दुनिया में गौरी के नाम से साकार हो गईं। इसी दौरान इतने दिनों तक आपके अपमान के क्रोध से जल रही पार्वती देवी के मुख से एक विकराल शेर निकला और वो बाहर आकर खड़ा हो गया। देवी पार्वती के पार्थिव शरीर की झलक कालरात्रि देवी को ब्रह्मा जी ने कुसुकी देवी का नाम दिया और कहा कि आप विंध्याचल में निवास करें और भविष्य में शुंभ और निशुंभ देवताओं का वध करें। देवी कालरात्रि अब संसार में कुसुकी या चंडिका देवी के नाम से जानी जाने लगी। देवी कालरात्रि को ब्रह्मा जी ने वो शेर भी वाहन के रूप में दे दिया जो देवी पार्वती के क्रोधित मुख से निकला था। ब्रह्मा जी की लीला के पीछे यही बड़ी वजह थी कि वो भविष्य में जन्म लेने वाले शुंभ और निशुंभ दैत्यों का वध करने वाले थे। इसलिए उन्होंने इतने वर्षों तक देवी पार्वती के भीतर देवी कालरात्रि को छुपा कर रखा था ताकि आने वाले समय में उन्हें शुंभी या चंडिका कहा जा सके। देवी के रूप में दुनिया में दूसरी तरफ प्रकट किया गया। देवी पार्वती का शरीर अब पूरी तरह से गोरे रंग का हो गया था और अब वो दुनिया में गौरी मां के रूप में साकार हो गई हैं। देवी पार्वती भी अब कैलाश लौट आईं जहां भोलेनाथ उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद भगवान शंकर और देवी पार्वती से कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनके जन्म के जन्मदिन ही तारकासुर का वध कर दिया गया।